Hello students, welcome in 12th class physics. Students, in previous video we discussed about the de Broglie wavelength of an electron and also we discussed about the de Broglie hypothesis. ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखा जाए बेसिकली de Broglie क्या कहते हैं. If light have a dual nature, then material particles like electrons, protons, they have also dual nature. They behave like particle as well as wave. तो अगर कोई पार्टिकल मूव करता है, if particle is in motion, then a wave must be associated with it having wavelength lambda. Okay, and then also de Broglie gave the relation that is lambda is equal to h by p. So if a particle is moving with momentum p, then wavelength associated with this is lambda. Okay, तो बेटा this is the theoretical prediction, but जो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये आपका थ्योरेटिकल तो आपका बता दिया de Broglie ने, बट एक्सपेरिमेंटल जो कन्फर्मेशन थी बेटा वो किसने दिया है? डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट ने दिया है. तो डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट क्या कहते हैं? दे प्रूव द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर तो है ही था, बट उसका वेव नेचर दिखाया है इस एक्सपेरिमेंट में. और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या दिखाया बेटा? लाइट का पार्टिकल नेचर. ये बात नोट कर लीजिए, लाइट का पार्टिकल नेचर कौन सा एक्सपेरिमेंट दिखाता है बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. और बेटा इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर कौन सा दिखाता है बेटा? डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट. ओके, तो बेटा एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपका बोर्ड पे दिखाई दे रहा है. तो बेटा यहाँ पे देखा जाए तो 1927 के अंदर जो डेविसन और जर्मन थे, दे डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द वेव प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज शोन इन द डायग्राम. तो बेटा 1927 के अंदर जर्मन और डेविसन ने इसको प्रूव किया था. तो यहाँ पे देखा जाए तो जो ये देखिए यहाँ पे ये बेटा इलेक्ट्रॉन गन है, दिस इज इलेक्ट्रॉन गन. और यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रॉन गन है, तो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय द हॉट फिलामेंट. देखो बेटा ये फिलामेंट है, दिस इज द फिलामेंट है, और इसको हॉट किया गया है. तो बेटा जब आप किसी इलेक्ट्रॉन गन को के फिलामेंट को आप हॉट करते हो बेटा, इट विल एमिट इलेक्ट्रॉन्स. तो ये है ना, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगी, इट विल एमिट इलेक्ट्रॉन्स. तो बेटा हमने क्या किया है फिर यहाँ पे फिलामेंट को हॉट किया है बाय अप्लाइंग ए सुटेबल पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके हॉट फिलामेंट क्रिएट किया है जो इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा. तो इसको आप क्या बोल सकते हो बेटा? कैथोड भी बोल सकते हो. क्या बोल सकते हो इसको? कैथोड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है तो ये पे कैथोड हो जाएगा. उसके बाद बेटा जो यहाँ पे देखिए ये है कोलीमीटर. क्या बेटा? ये कोलीमीटर कह सकते हो, जो एनोड का काम करेगा. ये क्या करेगा भाई? इलेक्ट्रॉन जो एमिट हुए उनको नैरो बीम बनाएगा. क्या बनाएगा? ये नैरो बीम. तो दिस इज द कोलीमीटर, या यू एनोड कह सकते हो इसको. ये है ना, इलेक्ट्रॉन की नैरो बीम बना देगा. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इन द फॉर्म ऑफ बीम इन द स्ट्रेट लाइन. तो यहाँ पे हाई टेंशन बैटरी लगाई है ये एक्स, क्योंकि यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन में पॉजिटिव पोटेंशियल अपनी तरफ खींचेगा, इसलिए इसको एनोड भी बोलते हैं बेटा. और दिस नैरो बीम इज स्ट्राइक विद द निकल क्रिस्टल. देखिए बेटा जो नैरो बीम है इलेक्ट्रॉन की, ये किसके साथ टकराती है? जाके निकल के क्रिस्टल के साथ. दिस इज द निकल क्रिस्टल. ठीक है बेटा, निकल क्रिस्टल आपका. और जो ये क्रिस्टल है बेटा, इट इज़ कैपेबल ऑफ रोटेटिंग. तो ये क्रिस्टल है ना, रोटेट कर सकता है. ये बात नोट कर ले. तो दिस क्रिस्टल कैन बी रोटेटेड, या कैपेबल ऑफ रोटेटिंग. और जो ये बेटा यहाँ पे है डिटेक्टर. तो जो इलेक्ट्रॉन्स बीम है वो जो स्कैटर करके डिफरेंट डायरेक्शन में गई, तो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितने एंगल पे गई, कितना एंगल ऑफ स्कैटरिंग है, वो बेटा कौन बताएगा? डिटेक्टर बताएंगे. और ये डिटेक्टर बेटा 3D में रोटेट कर सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा? स्कैटरिंग एंगल नोट करेंगे. ठीक है भाई, 5 नोट करेंगे और थीटा नोट करेंगे बेटा. तो डेविसन और जर्मन ने क्या किया? उन्होंने बेटा यहाँ पे है ना ये जो वोल्टेज है वो एक्सलरेटिंग जो वोल्टेज है उसको वेरी किया. किसके बीच में बेटा? 44 वोल्ट से लेकर 68 वोल्टेज तक यहाँ पे उन्होंने वोल्टेज वेरी की. ठीक है भाई, तो वोल्टेज वेरी करते रहे भाई वो. और यहाँ पे बेटा डिटेक्टर से हमने क्या नोट करना शुरू कर दिया? एंगल नोट करना शुरू कर दिया कि कितने एंगल पे कितने इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करके आए. ठीक है, तो इसका मतलब इंटेंसिटी को नोट किया. इंटेंसिटी मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया. तो बेटा हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर्ड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो दिस इज काउंटेड बाय द काउंटर या डिटेक्टर से बेटा. आप इसको काउंटर भी बोल सकते हो, काउंट करता है ये. तो बेटा एक्सपेरिमेंट जब आपने 44 वोल्ट से 68 वोल्ट तक रिपीट किया है बेटा, तो एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि जो मैक्सिमम स्कैटरिंग है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो मिले, कितनी वोल्टेज पे मिले बेटा? 54 वोल्टेज पे ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स मिले एक पर्टिकुलर. और एंगल कितना था बेटा? स्कैटरिंग एंगल 50 डिग्री. तो इस एंगल के ऊपर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रिसीव हुए बेटा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, डिटेक्टर ने काउंट किए. तो फिर उन्होंने क्या किया भाई?
मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन किया गया। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में देखो ये क्या किया बेटा, देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या किया बेटा, थीटा प्लस फाइव प्लस थीटा। तो देखा जाए तो थीटा प्लस फाइव प्लस थीटा, 3 एंगल्स का सम कितना हो गया बेटा, देखिए ये बेटा ये लाइन है थीटा फाइव थीटा, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया बेटा 180 डिग्री। तो दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा 2 थीटा प्लस स्कैटरिंग एंगल कितना पाया गया बेटा 50 डिग्री पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हुए भाई। तो बेटा यहाँ पे 2 थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 50, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ पे 65 डिग्री की। ठीक है भाई, ये एंगल ऑफ स्कैटरिंग, ये थीटा की वैल्यू निकली है बेटा। ठीक है, और एंगल ऑफ स्कैटरिंग बेटा यहाँ पे 50 डिग्री पाया है। तो बेटा एक्सपेरिमेंट में जो इंटरएटॉमिक डिस्टेंस है वो मिली है बेटा 0.914 एंगस्ट्रॉम। ठीक है भाई, ये एक्सपेरिमेंट में इंटरएटॉमिक डिस्टेंस है निकल क्रिस्टल के अंदर। तो भाई एक इक्वेशन याद रखनी है बेटा आपने, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एल लैम्बडा, ये है ना काफ़ी स्कैटरिंग इक्वेशन होती है बेटा। ठीक है, तो इसको डायफ्रैक्शन ब्रैग्स लॉ बोलते हैं इसको बेटा, क्या बोलते हैं इसको, ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स ने ये कंडीशन दी थी या ब्रैग्स लॉ दिया था, तो ब्रैग्स लॉ पुट करेंगे। तो ब्रैग्स के अकॉर्डिंग बेटा यहाँ पे देखा जाए तो 2 क्या भाई इंटरएटॉमिक डिस्टेंस। इंटरएटॉमिक डिस्टेंस मतलब भाई जो निकल क्रिस्टल के अंदर है ना, जो एटम्स होते हैं वो है ना लाइन प्लेन में होते हैं। तो बेटा कोई भी दो लेयर के बीच के डिस्टेंस को उसने इंटरएटॉमिक डिस्टेंस का नाम दे दिया बेटा। तो 2d कितना बेटा 0.914 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम की वैल्यू आप पुट कर सकते हो। और बेटा साइन थीटा कितना 65 डिग्री। एन मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर है बेटा, तो लैम्बडा निकलेगी यहाँ से बेटा। ठीक है, तो आपकी लैम्बडा मिली यहाँ से 1.65 एंगस्ट्रॉम। ये मैथमेटिकल उसने अपना कैलकुलेशन की। और बेटा देखा जाए सिंपल, अभी हमने डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग देखे कितना आता है। डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई क्या होता है बेटा √v होता है ना एंगस्ट्रॉम में। तो वोल्टेज कितनी है मैक्सिमम वोल्टेज कितने थे भाई 54 पे मैक्सिमम वोल्टेज आई थी, तो यहाँ पे √4 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे कितना आता है बेटा 12.34, ये पिछली वाली इक्वेशन पुट किया हमने। तो ये बेटा थ्योरेटिकल से निकाला, तो 12.24 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाई √54, तो बेटा लैम्बडा की वैल्यू आई यहाँ पे 1.66 एंगस्ट्रॉम। तो बेटा ये डी ब्रोगली की थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन थी। तो थ्योरेटिकल वैल्यू आई ये, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपकी आई बेटा 1.65 एंगस्ट्रॉम। तो दोनों ऑलमोस्ट क्या है भाई, ऑलमोस्ट वैल्यू क्या है, मैच करती है ना। तो यू कैन से दैट कि जो थ्योरेटिकल और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है दोनों क्या आ जाती है बेटा सेम आती हैं। तो जो डेविसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट है वो क्या प्रूव करते हैं बेटा, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था डेविसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट, जो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर बताते हैं। और आपकी जो थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल प्रेडिक्शंस है दोनों मैच कर जाती है बेटा इसमें। ठीक है, तो बेटा ये था ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से रिगार्डिंग टॉपिक्स थे बेटा। यहाँ पे बस एक आपका एक लास्ट टॉपिक बच जाता है, उसमें कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर कि जो भाई सिंपल अगर वहाँ पे बात करें कि जो क्लासिकल वेव थ्योरी है वो भाई जैसे वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाई। वैसे तो देखा जाए तो जो आइंस्टाइन की थ्योरी थी वो क्वांटम थ्योरी है, तो उसने सारा आइंस्टाइन के फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के सारे प्रेडिक्शंस को एक्सप्लेन किया। बट जो क्लासिकल थ्योरी थी जो न्यूटन के लॉ पे वेल डिपेंड करती है, तो वो भाई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। ठीक है, तो वो क्यों फेल हो गई थी थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। फेलियर ऑफ क्लासिकल थ्योरी क्यों फेल हो गई इन एक्सप्लेनिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बेटा क्लासिकल थ्योरी फेल इसलिए हो गई थी क्योंकि क्लासिकल थ्योरी कहती है भाई कि ग्रेटर इज द एनर्जी ऑफ द वेव हायर द इंटेंसिटी शुड लिबरेट फोटो इलेक्ट्रॉन विद ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। कहने का मतलब जो फेलियर क्लासिकल थ्योरी कहती है कि अगर आप इंटेंसिटी हाई कर देते हो ना तो उससे कहता है कि काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं था, एक्सपेरिमेंट में रोंग पाया गया। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसका फंक्शन है बेटा, फ्रीक्वेंसी का है। और क्लासिकल थ्योरी कहती है कि जो काइनेटिक एनर्जी है एमिटेड इलेक्ट्रॉन की दैट इज डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी, या यू कैन से दैट वो कहता है कि इंटेंसिटी पे। क्लासिकल थ्योरी कहती है कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ज़्यादा कहता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन होगी। बट ये एक्सपेरिमेंट में प्रूव नहीं हो पाया, क्योंकि बताया था कि इंटेंसिटी का रिलेशन बेटा किससे है, सिर्फ करंट से है, बट फ्रीक्वेंसी से नहीं है, काइनेटिक एनर्जी से नहीं है। और भाई क्लासिकल थ्योरी कहती है कि नो मैटर की
आप है ना फोटोन है ना कितनी फ्रिक्वेंसी का डाल दीजिए, ठीक है भाई। तो कहते हैं कि नो मैटर व्हाट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ लाइट बट इंटेंसिटी सुटेबल होनी चाहिए। तो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है भाई। तो ये भी एक्सप्लेन नहीं हो पाया, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी कहती है कि चाहे आपका कोई भी फ्रीक्वेंसी हो बट इंटेंसिटी सुटेबल होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। बट बाद में एक्सपेरिमेंट में हमने प्रूव किया कि जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। बट जो क्लासिकल थ्योरी है वो कहती है कि फ्रीक्वेंसी को कोई मैटर नहीं है, आप कोई भी इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए, सॉरी कोई भी फ्रीक्वेंसी का डाल दीजिए फोटोन, बट इंटेंसिटी कहता है कि सुटेबल होनी चाहिए। तो बेटा ऐसा नहीं था, ये भी रॉन्ग पाया गया। और क्लासिकल थ्योरी कहती है कि जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, फोटोन जब इलेक्ट्रॉन से टकराता है कुछ टाइम लेता है बेटा, ठीक है। लेकिन एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि ऐसा नहीं है, ये जो फोटोन है इलेक्ट्रॉन से जब टकराता है तो ऑन द टाइम, इंस्टेंटेनियस टाइम में ही या विदाउट टेकिंग टाइम वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है और इलेक्ट्रॉन उस वहाँ से निकल जाता है बेटा। तो ये फेलियर थे क्लासिकल थ्योरी के, और उसके बाद फिर आइंस्टीन ने अपनी इक्वेशन दी और वहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था बेटा। तो बेटा विद दिस आपकी जो ये यूनिट है बेटा कंप्लीट हो गई है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम बेटा यू कैन टेक योर डाउट्स।